बुढ़ापे को दूर कैसे भगाएं, बुढ़ापे को 10 साल पीछे कैसे धकेलें, अर्थात एज रिवर्स कैसे करें। तो एज रिवर्स करने के कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं। कुछ बातों का अपना ध्यान रखेंगे तो आपकी एज 10 ईयर तक रिवर्स हो सकती है, अर्थात अपने आप को आप 10 ईयर यंग बना सकते हैं। 40 में 30 का दिख सकते हैं, 50 में 40 का दिख सकते हैं, अगर आप सही चीज़ों का ध्यान रखते हो। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों का हम ध्यान रख के अपने आप को ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा फिट बना सकते हैं, अपने आप की इंटरनल एंड आउटर ब्यूटी को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज सबसे पहला ध्यान देने वाली बात है, एक सबसे पहले जो आपको रूटीन फॉलो करना है अगर आप चाहते हैं अपनी एज को रिवर्स करना, क्योंकि कुछ चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कोई मेडिसिन खा के, कोई एक्सटर्नल क्रीम को अपेयर करके आप यंग बहुत ज़्यादा दिनों तक बने नहीं रह सकते। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप बीमार हैं, किसी को नहीं पता आप बीमार हैं, आप बाहर जाओ, आपका फेस देख के कोई बता दे क्या क्या बात आप ठीक नहीं है, आप कुछ सोच रहे हो तो तभी भी आपका फेस देख के कोई बता सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि फेस हमारा रिफ्लेक्सिंग पॉइंट है हमारी बॉडी का। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी वैसे वैसे आपका फेस रहेगा। तो इसलिए बॉडी को आप हेल्दी रखोगे तो आपका फेस ऑटोमेटिकली ही अच्छा दिखेगा। फेस तो अच्छा दिखेगा दिखेगा, साथ की आपकी पूरी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। सबसे पहला काम क्या करना है, बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए वीडियो को छोटा रखेंगे जिससे आप सब लोग पूरा वीडियो अंत तक देख पाए। सबसे पहला क्या हम करना, डेली एक स्लीपिंग टाइम आपको फिक्स करना है। ठीक है, कोशिश करें एक किसी भी टाइम को फिक्स कर लें, लेकिन वो टाइम होना चाहिए बिफोर 11 PM, अर्थात 11 बजे से पहले का टाइम आपका सोने का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप 11 बजे सो रहे हो, कल 12, फिर 1। सबसे बड़ा कारण यही है कि एज फास्टिंग क्यों हो रही है। एज फास्टिंग इसलिए हो रही है कि आजकल 2-2, 3-3 बजे सोने की हैबिट हो चुकी है। हम लोगों को अननेसेसरी कोई काम ना होते हुए भी हम उस समय तक जगते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में ही ये कल्चर है। अब्रॉड में देखोगे आप कि वो लोग खाने का जो रेस्टोरेंट है ना उनके, वो भी 9 o'clock तक बंद हो चुके होते हैं, और हमारे यहाँ खाना के सर्व ही हमारे रेस्टोरेंट में आफ्टर 8 PM होता है। तो ये बहुत बड़े कारण हो रहे हैं, जो जैसे कि आजकल मोटापा, डायबिटिक, एज फास्टिंग क्यों हो रही है, ये बहुत सारे रीजंस है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि हम 11 PM से पहले एक फिक्स टाइम करें कि हमें 10 o'clock सो, 10:30 सो या 11 PM एनी हाउ हमें बिस्तर पे सो जाना है। ठीक है, साथ ही साथ सोने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है। सोने से पहले आप बोलोगे हम बिस्तर पे तो लेट गए फिर भी हमें नींद नहीं आ रही है, क्योंकि आप मोबाइल चला रहे हैं, लाइट आपके रूम की ऑन है, 5 मिनट पहले अपने लाइट ऑफ किए। ठीक है, ऐसे नींद नहीं आएगी। आधा घंटा पहले एटलीस्ट लाइट को ऑफ करो। फ़ोन आधे घंटे पहले दूसरे रूम में जो उसका डेटा है वो ऑफ करके रख के आओ, नहीं तो कुछ ना कुछ साउंड आता रहेगा, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा और आप नींद नहीं ले पाएंगे। एक अच्छी सी प्यारी नींद बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ के लिए। दूसरा, जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, एक आप क्या पीते हैं अधिकतर लोग, टी, बेड टी, ठीक है, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों को नहीं लेना है। लेना क्या है, ल्यूक वार्म वाटर, उसके अंदर हाफ लेमन डाल के। ठीक है, हाफ लेमन डाल के ये आपके करता क्या है उसका मैं रीज़न बता दूं, मैं शॉर्ट में बता सकती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं चीज़ें डिस्क्राइब करके बताऊं जिससे आप समझ पाए कि हमें ये चीज़ें लेनी क्यों है। लेमन क्या करता है, लेमन और ल्यूक वार्म वाटर आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, जब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा होगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा तो फेस पे ऑटोमेटिकली आपके ब्यूटी दिखेगी। लेमन अगेन विटामिन सी है, विटामिन सी से हमारी स्किन हेल्दी रहती है। ठीक है, स्किन ग्लो करती है, विटामिन सी का कंजप्शन आप ले रहे हैं, साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा रहता है, साथ ही साथ इससे आपका लीवर का फंक्शनिंग भी अच्छा रहता है। थर्ड काम आपको क्या करना है, आफ्टर इनटेक ल्यूकवार्म वाटर, लेमन वाटर, आपको करना है 10 to 15 मिनट्स का वॉक। वो आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी कर सकते हैं। चहलकदमी अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, आप घर के बाहर भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है वैसे आप 10 मिनट वॉक करिए।
उसके बाद आपको 30 मिनट योगाभ्यास एवरीडे बहुत मैंडेटरी है। योगाभ्यास जब 30 मिनट फुल डे एनर्जी भरपूर रहेगी आपके शरीर के अंदर, थकान आपको महसूस नहीं होगी, सुबह उठ के लेजीनेस लग रहा है तो वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब योगाभ्यास करते हैं तो हमारे आसना और स्ट्रेचिंग करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन हर एक सेल्स तक पहुंचेगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव रहेगी, ज़्यादा फ्रेश रहेगी। जैसे हर सुबह उठ के आप अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो, विदाउट चार्जिंग मोबाइल बाहर लेके जाते हो, नहीं लेके जाते हो, तो अपने आप को विदाउट चार्जिंग क्यों लेके जाते हो, पूरा दिन का बर्डन क्यों ले रहे हो अपने सिर के ऊपर। ठीक है, तो सुबह 30 मिनट योगाभ्यास जरूर करना है। उसके बाद 10 मिनट प्राणायाम। 10 मिनट प्राणायाम वैसे ही जरूरी है आपके लिए जैसे आप सुबह का नाश्ता करते हैं। सुबह का नाश्ता स्किप ना करना वैसे उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्राणायाम करना। ठीक है, दोनों चीजों को कंबाइंड रखें। एक तो सुबह का ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना, एक हेल्दी रिच प्रोटीन आपको ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग करना है। साथ ही साथ अपने आप 10 मिनट्स प्राणायाम और ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं उनको देना है, ध्यान लगाना है, रिलैक्सेशन। ये आपके सेल्स को एक्टिव रखेंगे। जो दिन भर स्ट्रेस लेवल जो आपका बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। जो आप सोच से ज़्यादा है चीज़ों को और डिलीवर कम होता है। हम बहुत सारे लोगों को देखोगे कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे कि कहीं ना कहीं हम यहाँ से स्ट्रेंथन नहीं है। जब आप प्राणायाम करना, ध्यान करना स्टार्ट करते हैं तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हमारे नेक्स्ट स्टेप है हमारा हरी सब्जियां खाना। अपने आहार में मैक्सिमम आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साथ ही साथ आपको ढेर सारे कलरफुल फ्रूट्स, कलरफुल वेजिटेबल्स, दाल, इन सबको शामिल करना ही करना है, क्योंकि ये रिच एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बाहर रिमूव करता है। एंटीऑक्सीडेंट से हमारी बॉडी के अंदर है तो बॉडी ज्यादा सेल्स हेल्दी होंगे और हमारे जो स्किन है और स्किन के साथ साथ जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने में एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप है आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। प्रोसेस्ड फूड सारा जो भी आप मार्केट में बना हुआ जिसको आप घर पे प्रिपेयर नहीं कर रहे या घर पे भी जो प्रिपेयर कर रहे हो उसको ओवर प्रोसेस नहीं करना है। बहुत बार हम पनीर की सब्जी तो बनाते हैं लेकिन उसको फ्राई करके मलाई डाल के ये डाल के ये डाल के इतना ओवर प्रोसेस्ड कर देते हैं तो वो खाना इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है जो हमारा बॉडी उसको डिवाइड ही नहीं कर पाती, अंदर जाके उसको ब्रेक डाउन इजिली नहीं कर पाता, क्योंकि वो इतना कॉम्प्लिकेटेड फूड हम इंटेक करने लगे। जितना सिंपल रो फूड आप इंटेक करेंगे उतना इजी आपका डाइजेशन होगा। साथ ही साथ शुगर आपका इंटेक कम करना है, क्योंकि शुगर आपकी एजिंग को बहुत फास्ट बढ़ाता है, इंसुलिन लेवल को बहुत स्पाइक करता है, तो शुगर का इंटेक कम करना है। सॉल्ट थोड़ा कम लेना है, क्योंकि वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस सॉल्ट है वो करता है। साथ ही साथ एक्सेस सॉल्ट आपके बीपी के लेवल को भी बढ़ाता है। ठीक है, और पैक्ड फूड नहीं खाना है, मैदे वाली चीजें नहीं खानी है, उन सब चीजों का आप ध्यान। अभी मैं एक पढ़ रही थी जितेंद्र, अभी भी वो 84 ईयर में इतने फिट है, वो लोग ऐड हर चीज के देंगे, लेज का ऐड देंगे, कोल्ड ड्रिंक का ऐड देंगे, चॉकलेट्स का ऐड देंगे, सब चीजों का ऐड आपके और आपके बच्चों के लिए। उनका था कि लास्ट 27 ईयर से उन्होंने शुगर का इंटेक नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे विज्ञापन ऐड हम देखते हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि क्या है ये आई मार्केटिंग, आई एंड हमारे मार्केटिंग भी कहते हैं, हमारे सेंस के लेवल पे तो होती है। या तो आप देख के अट्रैक्ट होगे, या आप सुन के अट्रैक्ट होगे, या आप स्मेल करके। वो स्मेल तो हम कर नहीं सकते मार्केटिंग में, क्योंकि वो तो आप जाके ही स्मेल कर पाओगे, क्योंकि तो हमारा आई हमारे आंखों के ऊपर, क्योंकि आंखों ने पिक्चर्स देखी, हमने खाया नहीं, लेकिन हमारे मुंह ने अभी लार बनाना चाहिए कि मैं बोलूं गोलगप्पा, सबके मुंह में ऑलमोस्ट पानी आ चुका होगा। आपके मुंह के अंदर गोलगप्पा नहीं गया है, अभी पानी पूरी नहीं गई है, लेकिन हमारी बॉडी ने इसको प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है डाइजेशन का। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने, सिंपल फूड इंटेक करना है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सेस धूप। बहुत ज्यादा धूप नहीं लेना। आप देखो धूप जरूरी है, कम अर्ली मॉर्निंग का धूप लेना है, मिनिमम
टू मैक्सिमम 30 मिनट एक्सपोजर सन में अच्छा है, लेकिन मोर देन 30 मिनट एक्सपोजर आप सन में करते हैं और उसका भी टाइम है। अगर आप मॉर्निंग में सन एक्सपोजर, इट्स हेल्दी फॉर यू, आपकी एज को रिवर्स करने में हेल्प करता है। लेकिन वही सन एक्सपोजर अगर आपका आफ्टरनून में होता है, आफ्टर 10 AM टू 4 to 5 PM 4 PM, तो वहाँ आपकी एजिंग फास्ट होती है। एक तो आपका सन स्ट्रोक होगा, डिहाइड्रेट होगी आपकी बॉडी, तो कोशिश करें उस समय आप धूप में ना जाएं, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर ना करें, जिससे आपकी एजिंग को हेल्प मिलती है। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप है हमारा, खाने से 3 घंटे पहले, सोने से 3 घंटे पहले आपको अपना मील फिनिश कर देना है। ठीक है, जो रात का भोजन है वो कोशिश करो, आप 11 PM सोने जा रहे हो तो आपका मैक्सिमम डिनर 8 PM से पहले हो जाना चाहिए। उसकी एक साइंटिफिक रीजंस हैं क्यों हमारा 8 PM से पहले वो डिनर होना चाहिए, क्योंकि डिनर डाइजेस्ट हो जाएगा जो फूड इनटेक किया आपने 8 PM से पहले। अगर आप वैसे तो बोलते हैं कि 6 to 7 सूर्य छिपने से पहले अपना भोजन कर लो, ठीक है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो सोएंगे 11-12 बजे, तो वो 6 बजे डिनर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका लंच ही 3 बजे हो रहा है। तो कोशिश करो कि आप अपने सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर फिनिश कर दो, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी प्रोसेस करती है हीलिंग। अगर आप डिनर लेट करोगे तो वो हीलिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि बॉडी को नीड है ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, तभी फैल पाएगा। नहीं तो क्या, माइंड को तो पता है ये फूड पड़ा है, ये इसको डाइजेस्ट करना है, तो पूरा कहाँ जाएगा ब्लड, सिर्फ आपके डाइजेशन में वो एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाएगी। जो एनर्जी कंज्यूम होनी थी आपकी रिपेयरिंग, रात को क्या होता है रिपेयरिंग, आप मशीन को भी टाइम देते हो, रिपेयरिंग करते हो, तो बॉडी का रिपेयरिंग अपने आप है, उसको किसी बाहर की चीज की जरूरत नहीं है। इंटरनल सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन हम उसको समय दें सफिशिएंट रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। इन सभी चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो आप अपने आप को यंग रख सकते हैं, अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप कर दें। धन्यवाद।